अच्छा, जो अब आजकल के दौर के अंदर जो समाजी मसाइल मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, आज की रियलिटी मुख्तलिफ़ किस्म की है, तो क्या दास्तान गोई में अभी भी वही क्लासिकल वर्क्स यूज़ होते हैं या फिर कुछ जदीद चीज़ें भी इस्तेम हो रही, जदीद कहानियाँ भी होती हैं? अव्वल तो दास्तानी अदब पिछले 30 साल में कोई ऐसा लिखा नहीं गया है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि दास्तानी अदब है ही वो चीज़ जो कि सुनाने के लिए लिखी जाए। ठीक है। अगर कुछ लिखा है तो वो उन लोगों ने लिखा है जो कि दास्तान गोई कर रहे हैं। हुँ, जैसे हिंदुस्तान में महमूद फ़ारूक़ी ने दास्तान चौबोली तैयार की। ठीक है। चौबोली एक रिवायती कहानी थी, हुँ, सही है? हमारे राजस्थान में भी और हमारे यहाँ सिंध में भी चौबोली का किस्सा मौजूद है, हुँ, सही है? उसको उन्होंने रीराइट किया ठीक है। ताकि ताकि वो अपनी हिंदुस्तान की ऑडियंस को सुनाएँ। इसी हाँ, तरह से हमने भी जैसे एक था बादशाह हम एक दास्तान हुँ, सुनाते हैं, वो रिवायती क़िस्से हैं। हुँ, रिवायती क़िस्सों को हमने एक धागे में पिरो लिया हुँ, और उसको हमने सुनाया और कुछ उसमें लवाज़मात कोई कोशिश यही की कि जो रिवायती तरीक़ा है दास्तान का हुँ, उसको बरक़रार रखा जाए और उस तरह से हम दास्तान सुनाएँ। उसमें कुछ सियासी बात भी हो जाती हुँ, है, हुँ। लेकिन ये कोई ऐसे ज़िम्मेदारी नहीं है, हाँ, न कि सिर्फ़ दास्तान हुँ, की बल्कि किसी भी कहानी की कि उसका काम हो जैसे कि कहानी का मतलब कहानी का मकसद हर आर्टिस्टिक चीज़ का मेरे ख़्याल में मकसद जो है वो एक ख़ास किस्म की तस्कीन या या तस्कीन अपनी ना कहें। रियलिटी से थोड़ा-सा एक होता है ना फरार। नहीं, फ़रार में लफ्ज़ मुझे सही नहीं लगता। मेरे ख़्याल में दास्तान में फ़रार के साथ-साथ आपको बहुत सारा कुछ आपका अपना ज़ाती अंदर हाँ, कुरेदने का भी मिल सकता है, हाँ, हाँ। सही है। हालात हज़रा पर भी दास्तान में बात हो सकती है। जो एक बात मैंने की कि दास्तान के कवायद व ज़वाबित होते हैं, दास्तान में क्रोनोलॉजी कोई बहुत 100% फ़िक्स्ड नहीं है। मिसाल के तौर पे अब दास्तान तिलिस्म होशरुबा है, अमीर हमज़ा, अमर अय्यार, हुँ। ये सब अरब के किरदार हैं। सारी उनकी हरकतें हिंदुस्तानियों वाली हैं। सही है? ये ये सही एक कह रहे बात। हैं आप। दूसरी चीज़ ये कि कभी ऐसा भी हो जाता है कि अमर अय्यार जो है वो अचानक निकल के जो है अब वो बात दास्तान सुना रहे हैं और उसमें जो है वो वहाँ से निकल के निकला तो अचानक वो लखनऊ में गोमती नदी के किनारे आ गए। हुँ, वहाँ हुँ। लोगों ने कहा, "अरे! यहाँ कहाँ आ गए? यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। इस वक़्त निकलोगे तो गोली मार देंगे।" गोली मार देंगे। हाँ। सारा वो सब ज़ंबील-वंबील से गोली में एकदम गोली पे आ गए, मगर ये पॉसिबल है दास्तान में। ये दास्तान के नैरेटिव में, उसकी फ़ॉर्म में ये चीज़ पॉसिबल है वाह! कि ये आप ये चीज़ कर सकते हैं, कि आप दास्तान अभी सुना रहे हैं और हाँ, आप उसमें एकदम छलांग मार के हज़ारों साल को जो है वो हाँ, गायब कर देंगे और हाँ, आप एकदम प्रेज़ेंट में चले जाएँगे, फ्यूचर में चले हाँ, जाएँगे, पास्ट में चले जाएँगे। ये ऐसा भी आता है कि वो दास्तान बयान कर रहे हैं और किसी जगह पे शेर सुनाए उन्होंने हाँ। और शेर सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि भई ये वाले अशार जो हैं ये फलाने खैराबादी साहब ने लिखे, हुँ। उनकी तसनीफ़ है और वो आजकल नवल किशोर प्रेस में नौकर भी हैं। सही है। ये लिखा हुआ है और ये छपा हुआ है, सही है। तो मुमकिन है वाह! कि ये कोई परफ़ॉर्मेंस रही हो हाँ, जो उन्होंने सुनाई हो हाँ, और उस वक़्त वो शायर भी वहाँ पे मौजूद रहे हों हाँ। उस महफ़िल में और वो उन्होंने उसके ऊपर कोई ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की क्योंकि इस किस्म की जो लिबर्टी है, वो तो मेरा ख़्याल है और किसी आर्ट फ़ॉर्म में लाइक फ़िल्म में तो मुमकिन ही नहीं ज़ाहिर-सी बात है ना? है, फ़िल्म में तो नहीं है। टीवी में मुमकिन नहीं है, फ़िल्म में मुमकिन नहीं है, न इस सिर्फ़ ये किस्म की बल्कि जंप एंड रैंडमनेस और यस, नॉट जस्ट दिस बट ऑल्सो मिसाल के तौर पे हम कभी मॉडर्न टेक्स्ट भी सुनाते हैं। हुँ, मॉडर्न टेक्स्ट से मतलब ये कि इस्मत चुगताई को भी हुँ, क्योंकि सिर्फ़ इसलिए कि इस्मत चुगताई को सुनाने में मज़ा आता है। मैं हुँ, ये नहीं कहता कि इस्मत चुगताई का जो अफ़साना हम सुना रहे हैं वो दास्तान है, हुँ, वो दास्तान नहीं है। हुँ, लेकिन उसको सुनाने में मज़ा आता है इसलिए हुँ। हम उसको सुना देते हैं, ज़बान का भी उसमें कुछ मज़ा है। लेकिन इस्मत चुगताई को सुनाने के दौरान आप इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सकते। हाँ, दास्तान सुनाने के दौरान मिसाल के तौर पे अब एक जगह पे अभी नज़रुल हसन सुना रहे थे, तो वो कहते हैं कि ये बादशाह हमारा दुश्मन है, हाँ। हम इसकी नौकरी नहीं करेंगे, इसने पेट्रोल 140 440 रुपए कर दिया है। ये बिल्कुल बहते हुए निकल जाएगी बात, हाँ, सही है, तिलिस्म होशरुबा में है, मगर वो पेट्रोल 440 रुपए कर दिया है, वो जस्टिफाइड रहेगी उस जगह पे मौका रहेगा, हँसी भी आएगी लोगों को, उससे हाँ, मज़ा भी पैदा होगा, आपको ये भी एहसास है कि हाँ, ये आज के दौर की बात हो गई, मगर वो सब रवा है उसमें। निकल जाता है। वो उसमें निकल हाँ, जाता है और उसमें उसकी जगह मौजूद है। वो हाँ, फ़ॉर्म ऐसी है कि जिसमें आप मिसाल के तौर पे अगर दास्तान सुनाने के दौरान अब एक बार फ़ोन बज गया किसी का, हुँ, तो दास्तान सुनाते-सुनाते मैंने कहा कि अमर यार की ज़ंबील से अचानक आवाज़ आना शुरू हो गई। उसने खंगालना शुरू किया।
तो वो निकल आई चीज़, वो हाँ। मोबाइल निकल आया। तो अब वो मोबाइल जो है जब तक वो कमबख्त बंद नहीं होगा तब तक वो साहिर को मार नहीं सकता। हाँ। तो अब आप ये चीज़ दास्तान की फॉर्म में मौजूद है जो हुँ, कि एक तरह से आप उसको उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हुँ। उसको अ, वो और किसी उसमें